नमस्ते, मैं रुचि आ गई हूँ अपने चैनल मिथिला कल्चर पे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे। ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर यानी कि आज रात। तो चलिए जानते हैं कितने बजे से कितने बजे तक ग्रहण है और कब से सूतक काल शुरू हो रहा है। तो चलिए जानते हैं। भारत में 28 अक्टूबर यानी कि आज रात चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिषविदों का कहना है कि चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात यानी आज रात 11:30 पर आरंभ हो जाएगा और इसका समापन देर रात 3:56 पर होगा। चंद्र ग्रहण का 1:05 पर स्पर्श होगा। रात 1:44 पर मध्यकाल और इसका मोक्ष रात्रि 2:24 पर होगा। भारत में 28 अक्टूबर को यानी आज रात चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण देश के समस्त राज्यों में दिखाई देगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इससे ज्योतिषविदों के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे ये चंद्र ग्रहण 30 साल बाद शरद पूर्णिमा के संयोग में लग रहा है। आइए जानते हैं कि भारत में यह ग्रहण कितने बजे लगेगा और इसके सूतक काल के क्या मायने हैं और टाइम क्या है। ज्योतिषविदों का कहना है कि चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:30 पर आरंभ हो जाएगा और इसका समापन देर रात 3:56 पर होगा। चंद्र ग्रहण 1:05 पर स्पर्श होगा। रात 1:44 पर मध्यकाल हो जाएगा और इसका मोक्ष रात्रि 2:24 पर होगा। इस अवधि में ग्रहण काल का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण की अवधि 4 घंटे 24 मिनट की होगी। भारत सहित कई देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से देश में लगने वाला है। शनिवार 28 अक्टूबर यानी आज रात लगने वाला खंडग्रास चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रशांत महासागर और रूस के पूर्वी भाग में दिखाई देगा। चंद्रोदय के समय ग्रहण का अंत ब्राजील के पूर्वी भाग और कनाडा व उत्तर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जिसमें कई शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को शाम 4:05 पर लग जाएगा। इस अवधि में मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। सूतक काल में भगवान की पूजा या उनकी प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण पर राशियों का भी असर दिखेगा। चलिए जानते हैं कौन कौन से राशि पे असर दिखने वाला है। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने वाला है। ऐसे में ग्रहण का अच्छा बुरा दूसरी राशि के जातकों पर भी होगा। ज्योतिषियों के माने तो इस चंद्र ग्रहण से मिथुन, कन्या और कुंभ राशि के जातकों को लाभ होगा। तो वही वृषभ, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वाले को सावधान रहने की सलाह दी गई है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के बाद मंदिरों में पूजा पाठ ना करे, देवी देवताओं की मूर्तियों के स्पर्श ना करे। सूतक काल लगने के बाद घर में भोजन ना पकाए, बल्कि सूतक काल से पहले घर में रखे खाने में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दे। चंद्र ग्रहण की अवधि में भोजन ग्रहण ना करे। इस दौरान क्रोध ना करे। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिनों तक रह सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह पर या शमशान भूमि के पास नहीं जाना चाहिए। इस दौरान नकारात्मक शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हावी रहती है। सूतक काल शुरू होने के बाद नए शुभ काम की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा अवधि अधिक रहती है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के बाद तुलसी के पौधे को न छुए, नुकीले या धारदार उपकरणों के प्रयोग से बचे। चंद्र ग्रहण में क्या करें? चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के मंत्रों का जाप करें, जो कि 10 गुना फलदायी माना जाता है। चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करके गरीबों को दान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो ये जानकारी थी मेरे पास, जो मैंने आप सभी को शेयर किया है। चैनल पे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय मिथिला, जय मैथिली।